हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हम लोग एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी का क्लास 9 का डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। वो 4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट उन 4 क्वेश्चन पे बेस्ड था। उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वैसे भी ये ध्यान देने वाली चीज़ उतनी है भी नहीं, लेकिन फिर भी आज हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे अपनी तरफ से। और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमारे पास रूट में कोई नंबर है, उसको इर्रेशनल रूट में कोई नंबर है तो उसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने अपने पिछले कुछ वीडियोस में देखा था कि रूट 2 को कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, रूट 3 को कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, रूट 4 को कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, रूट 5 को कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ भी चुके हैं। आज हम लोग एक दूसरी तरह से देखेंगे नंबर्स को कि उसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम लोग अपनी ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन 1.5 था, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का 5th क्वेश्चन है। ये आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा अपनी बुक से। वो कह रहा है कि 1/17 में क्या 1/17 में अगर हम 17 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड करने के बाद हमारा क्वेश्चन रिपीट होने लगेगा। क्या चीज़ कि जब हम 17 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कब कितनी बार डिवाइड करने के बाद हमारा नंबर रिपीट होने लगेगा, यानी हमारी स्ट्रिंग रिपीट होने लगेगी, यानी हमारा क्वेश्चन रिपीट होने लगेगा। इस क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोगों को दो या 3 वीडियो पहले यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख के दिया था, एक नोट लिख के दिया था। आप लोगों ने शायद उसको पढ़ा भी होगा। वो स्टेटमेंट क्या कहता था? वो यही तो कहता था कि अगर किसी नंबर को हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो रिपीट तब होगा, क्या वो रिपीट तब होगा जब हम उसको 17 से एक कम यानी 16 टाइम्स, मिनिमम 16 टाइम्स डिवाइड कर लें तब। सॉरी, जब 16 टाइम्स हम मैक्सिमम डिवाइड करेंगे तब वो रिपीट होने लगेगा, यानी मैक्सिमम 16 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो नंबर हमारा रिपीट होने लगेगा। जैसे जब हम नंबर लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ 17 लिखते हैं, है ना। यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर यहाँ पे जो नंबर हमारे रिपीट होने लगेंगे वो कब से रिपीट होने लगेंगे, यानी मैक्सिमम हम 16 बार डिवाइड करें तो हमारे नंबर रिपीट होने लगेंगे। मिनिमम वो कुछ भी हो सकता है, मतलब मिनिमम हो सकता है कि हम 2 बार डिवाइड करें नंबर रिपीट होने लगे, 3 बार हो सकता है डिवाइड करें तो नंबर रिपीट होने लगे, 4 बार डिवाइड करें तो हो सकता है नंबर रिपीट होने लगे, है ना। लेकिन मैक्सिमम कब तक जाएगा? जैसे मान लीजिए कोई छोटा नंबर होता है, सपोज यहाँ पे 7 को और 1 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, ये एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए 7 को 1 से डिवाइड करते हैं, वो सॉरी 1 को 7 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 1 को 7 से डिवाइड करते, तो कितनी बार हम मैक्सिमम डिवाइड कर लेते कि नंबर हमारा रिपीट होने लगता। तो वो क्या, उसका आंसर क्या होता, 1 लेस देन द जिससे नंबर हम डिवाइड करते हैं, यानी 7, 1 लेस देन द डिवाइजर। ठीक, यानी हम 6 बार मिनिमम मैक्सिमम 6 बार हम जब डिवाइड कर लेंगे तो हमारी स्ट्रिंग रिपीट होने लगेगी। और मिनिमम कितना, लेस देन 6। कितना मिनिमम, लेस देन 6, मतलब हम इसको हो सकता है 2 बार ही डिवाइड करें हमारी स्ट्रिंग रिपीट होने लगे, हो सकता है 3 बार डिवाइड करें नंबर रिपीट होने लगे, हो सकता है हम 4 बार डिवाइड करें हमारी स्ट्रिंग रिपीट होने लगी। लेकिन अगर 7 बार हमने डिवाइड कर दिया और स्ट्रिंग रिपीट नहीं हो रही है, क्या चीज़, अगर हमने 7 बार डिवाइड कर दिया इस नंबर को लेकिन फिर भी हमारी स्ट्रिंग कोष्टेंट में रिपीट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक है। इसीलिए ये स्टेटमेंट मैंने आपको साइड में लिख के दी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि हम मैक्सिमम कितनी बार डिवाइड कर दें कि हमारा स्ट्रिंग रिपीट होने लगेगी, तो उसका आंसर कितना होगा, इस वाले का होगा 16। आप इसको इससे डिवाइड करिएगा, आपको आंसर पता चलेगा। आप इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 16 बार जब आप डिवाइड कर ले जाएंगे, 16 टाइम्स डिवाइड कर ले जाएंगे तो स्ट्रिंग हमारी रिपीट होने लगेगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी अजीब तरह का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, किसी नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं जहां Q 0 ना हो और P और Q इंटीजर हो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि P और Q में कोई कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1, मतलब कोई कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1। यानी अगर ऊपर है 4 और नीचे है 5
इस तरह की बात हो रही है कि ऊपर हो 4 नीचे हो 5, मतलब इसके भी कॉमन फैक्टर इसके कॉमन फैक्टर, आपस में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं इन दोनों में। तो अगर इस तरह से नंबर लिखा हो कि P अपॉन Q हो, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या बनेगी? ऐसा कौन सा नंबर Q की जगह पे हो कि हमारा जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग हो जाए, क्या हो जाए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो इसका क्या आंसर है कि Q की वैल्यू अगर 2, 4, 5, 8 और 10 होती है, अगर क्या Q की वैल्यू 2, 4, 5, 8 और 10 होती है अगर, तो हमारा जो रैशनल नंबर आएगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल इसका भी देखते हैं। जैसे 4/5 हमने लिया था, ठीक है, 4/5 लिया था, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 8 ज़ा 40। ये देखिए ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया है ना, पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्वेश्चन क्या कह रहा था? ये क्वेश्चन ये कह रहा था कि P अपॉन Q के फॉर्म में कोई नंबर लिखा हो, वो हमने लिख दिया, उनमें तो कोई कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1, ठीक है, इसमें भी इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है एक्सेप्ट 1। तो हमारी Q की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि हमारा रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग हो जाए, क्या हो जाए, टर्मिनेटिंग हो जाए। तो ये होगा। एक एग्जांपल लेके देखता हूँ और, जैसे एक एग्जांपल और है कि 3 को हमने 2 से डिवाइड किया, यानी 2/3। ये हम अब ये एक कंडीशन एज्यूम करने जा रहे हैं, क्या कि 2/3, यानी Q की वैल्यू हमने क्या ले ली, 3 ले ली। तो देखते हैं क्या होता है। इन दोनों में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग करके देखते हैं क्या आता है। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 टाइम्स 18 है ना, फिर बचा कितना, 2 पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाया, फिर 6 टाइम 18, फिर माइनस किया, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 16। अब ये देखिए कि हमारी स्ट्रिंग रिपीट होती चली जा रही है, ये टर्मिनेट नहीं हो रही है। टर्मिनेट नहीं हो रही है मतलब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि Q की वैल्यू 3 है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हमेशा ये याद रखिएगा, जब भी पूछे कि कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना होना चाहिए। तो Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्या पॉसिबल कंडीशन है? तो ये पॉसिबल कंडीशन है कि Q की वैल्यू 2, 4, 5, 8 और 10 हो तो ऐसा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है राइट 3 डेसिमल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मतलब लास्ट वाला केस कि ना पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, मतलब ना रिमाइंडर 0 आ रहा है और स्ट्रिंग रिपीट भी नहीं हो रही है। तो इसके एग्जाम्पल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 0.680, 6800, 68000 एंड सो ऑन, ऐसे लिखते चले जाए। या दूसरा एग्जांपल ले लें, 0.510, 5100, फिर 51000 एंड सो ऑन, ऐसे लिखते चले जाएं। दूसरा एग्जांपल हो गया। और कोई एग्जांपल पूछे तो जैसे 5.890, फिर 8900, फिर 89000 एंड सो ऑन। तो ये कुछ भी आप लिख सकते हैं जो रिपीट ना हो रहा हो और ना ही टर्मिनेट हो रहा। आप अपने मन से भी कोई भी एक एग्जांपल लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड डिफरेंट इररेशनल नंबर बिटवीन द नंबर्स 5/7 एंड 9/11। जैसे हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज में देखा था कि पूछ रहे थे कि फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। तो हम लोगों ने 2 मेथड याद किए थे, है ना, याद करिए। पहला मेथड क्या था? एवरेज मेथड था। दूसरा मेथड क्या था कि हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते थे सेम नंबर से, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या, जैसे उन्होंने पूछा कि 5/7 और 9/11 ये 2 नंबर है, इनके बीच में इररेशनल नंबर कौन सा होगा। तो 5/7 को मैंने सॉल्व किया तो आई ये वैल्यू, क्या आई? ये वैल्यू आई। वैसे ही जब 9/11 को सॉल्व किया तो क्या आया? ये वैल्यू। बार का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि रिपीट हो रहा है। तो कोई भी 3 नंबर हमको लिखने हैं, कोई भी 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं दोनों के बीच, तो कोई भी क्या हो जाएगा? 0.72 हो जाएगा, 0.720, 7200, 72000 एंड सो ऑन। क्या ये 0.72 इसके बीच में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। जब बिल्कुल आ रहा है तो ये इरेशनल नंबर भी है, तो हमारा इन दोनों के बीच में एक पहला इरेशनल नंबर ये हुआ। दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग चाहें तो 0.580, तो 7800, 78000, 78000 एंड सो ऑन, ऐसे लिखते चले जाएं। तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर हुआ। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, बस इन दोनों के बीच में होना चाहिए। ये देखिए ये दोनों इन दोनों के बीच में। एक और लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 0.801, 8011, 80111, 80111 एंड सो ऑन।
ये भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये 8 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, उसमें ये कहा गया है कि हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई मतलब पता लगाना है कि हमारे जो नंबर्स दिए हुए हैं क्वेश्चंस में वो रैशनल है कि इररेशनल है। अब तो हम लोग इतने बड़े हो गए हैं कि अब तो सूंघ के बता सकते हैं कौन सा रैशनल है कौन सा इररेशनल है। चलिए कोशिश करते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 9 पहला वाला पार्ट है कि रूट 23 की वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे। क्लास 8 में हम लोग सीखते हैं स्क्वायर रूट मेथड, स्क्वायर रूट निकालना लॉन्ग डिवीजन मेथड से। कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है? एक क्या होता है उसमें 23 हम लोग ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे बनाते हैं, है ना। यहाँ पे जब 23 है खाली तो 0 0 बढ़ा लेते हैं अपने अनुसार, फिर यहाँ पे भी 0 0 बढ़ा लेते हैं। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि उसका स्क्वायर 23 से कम हो या 23 हो। तो ऐसा कौन सा होगा? 4 होगा, यानी 4 4 16। तो जो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। इन दोनों को ऐड कर देंगे 4 4 8 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। फिर क्या होगा? 0 0 बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लिखें कि यहाँ पर कुछ नंबर ऐसा लिखे, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे 87, मान लीजिए 87 लिखते हैं, तो इसी को 7 से मल्टीप्लाई करें। फिर ये देखें क्या करें, फिर ये देखें कि वो 700 आ रहा है कि नहीं। तो मतलब ये मान के चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात पे बिलीव भी कर लीजिए, आप लोग करके देख लीजिए, क्योंकि आप लोग ये 8th क्लास में पढ़ के आए होंगे स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, कि रूट 23 ये इररेशनल ही होता है। क्या होता है? इररेशनल ही होता है। रूट 3 को जब आप ऐसे सॉल्व करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसका एंड नहीं है, वो कहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है, आप कैलकुलेशन करते चले जाएंगे। इसलिए रूट 23 क्या हुआ? इररेशनल हुआ। दूसरा क्या है? दूसरा है रूट 225। रूट 225 225 ये किसका स्क्वायर रूट है? 15 का। ये सबको पता है। क्या है ये? 15 का स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 225। जब हमें इसकी वैल्यू ही पता चल गई तो ये क्या हुआ? ये तो रैशनल नंबर हुआ ना। ये क्या हुआ? ये तो रैशनल नंबर हुआ 15, है ना। फिर तीसरा वाला क्या है? थर्ड इसका है 0.3796 0.3796। अब ये देखिए ये टर्मिनेट हो गया यहाँ पे। अगर ये टर्मिनेट ना हुआ होता तो ये डॉट लगा होता है। ऐसा डॉट तो लगा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। जब ये यहाँ पे ख़त्म हो चुका है तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। और जो चीज़ टर्मिनेटिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। हम लोग अभी तक इतना तो सीख चुके हैं। उसको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। कोई दिक्कत अभी तक नहीं। फिर लास्ट क्वेश्चन इसका डी पार्ट, उसमें क्या है? 7.478 क्या है? 7.478। फिर क्या है? 478 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जा रहा है। 478 अब ये ऐसे चलता चला जा रहा है, लेकिन रिपीटिंग तो है, लेकिन रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। ये हम लोग जानते हैं। तो इसको ये भी क्या हो गया हमारा? रैशनल नंबर। क्या हो गया? रैशनल नंबर। इसको हम लोगों ने पिछली क्लासेस में P/Q के फॉर्म में लिखना सीखा है ना। आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। वो सब ये सब हो चुका है हम लोग का। ये सब इस टाइम खाली आप समझ लीजिए कि हम लोग बस पूरी मेहनत कर चुके हैं, खाली सिर्फ मलाई खा रहे हैं, क्योंकि ये सब बता चुका हूँ मैं आपको। जिसको अगर कोई डाउट होगा तो वो पीछे अपने फिर से सारे लेक्चर्स देख लेगा, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देगा, तो मैं एक बार फिर से कोई भी एक वीडियो बना के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। लास्ट क्वेश्चन जो है 1.10 फिर 100 फिर 10001 फिर 0000 एंड सो ऑन। ये देखिए, अब इसको तो मुझे नहीं लगता कि इसको जो मेरा वीडियो अब तक देखता चला आ रहा है उसको इसमें कोई डाउट होगा कि ये कौन सा नंबर है। क्या है? ये इररेशनल नंबर है। इररेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये
नॉन टर्मिनेटिंग है पहली बात, और दूसरी बात नॉन रिपीटिंग है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.3 पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हाउ टू प्लॉट फ्यू इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। कैसे, हम लोग अभी तक ये देख चुके हैं कि अगर √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √10 है, तो इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे ये हम लोग जानते हैं, हम लोग सीख चुके हैं, कई सारे क्वेश्चन भी कर चुके हैं इसके ऊपर। लेकिन अगर क्वेश्चन ये है, क्या है, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि प्लॉट √9.3 ऑन नंबर लाइन, तब क्या होगा, ये तो हम लोगों ने नहीं सीखा है अभी तक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस चीज़ के लिए, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि √9.3 को कैसे प्लॉट करें। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या होता है। हम लोग कंस्ट्रक्शन का मेथड भी साथ में बताएंगे, उसके बाद इसको प्रूव भी कर लेंगे कि कैसे हुआ। देखिए पहले क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन हम लोग को ड्रॉ करनी है। क्या करनी है, एक लाइन हम लोगों को ड्रॉ करनी है जिसकी जिसकी लेंथ होनी चाहिए 9.3। ठीक है, कर लिया। जितने का हमको नंबर लाइन पे बनाना है, जितने नंबर का, जैसे √9.3 तो 9.3 की हमने क्या किया, एक लाइन खींच दी, इसको नाम दे देते हैं। जैसे ये हो गया A, ये हो गया B, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है यहाँ तक। फिर क्या करना है कि जो B पॉइंट है हमारा, वहां से, कहाँ से, जो B पॉइंट है हमारा, वहां से हम 1 सेंटीमीटर की लाइन और खींच दें। इसको नाम दे दिया हमने C। क्या किया हम लोगों ने कि पहले क्या किया, AB एक लाइन खींची 9.3 सेंटीमीटर की। 9.3 सेंटीमीटर क्यों, 9.3 सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि उतना का ही हमको बनाना है। ठीक, फिर 9.3 सेंटीमीटर के बाद हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर का एक एक्सटेंड कर दिया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये यहाँ से A से लेके C तक, क्या A से लेके C तक की जो लाइन है, इस पे हमें सेमी सर्किल बनाना है। क्या बनाना है, सेमी सर्किल। सेमी सर्किल आप लोग जानते हैं ना, सर्किल को आधा कर दिया जाए तो उसे सेमी सर्किल बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें सेमी सर्किल बनाना है। तो सेमी सर्किल बनाने के लिए हमको इसका रेडियस पता होना चाहिए इस लाइन का। तो उस लाइन का रेडियस कैसे होगा, क्या होगा, उस लाइन का जो रेडियस होगा इस लाइन का, उसको हम लोग बोलेंगे मिड पॉइंट से पता करेंगे। तो मिड पॉइंट किसी लाइन का कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हमने क्या रखा, कंपास, और इसकी लंबाई के आधे से ज़्यादा हमने एक्सटेंड किया और एक आर्क लगाया ऊपर। ठीक, वैसे ही एक आर्क लगाया नीचे इस तरफ से। फिर यहाँ से जब किया तो एक आर्क लगाया यहाँ से, एक आर्क लगाया यहाँ से, और फिर इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया। मैं नीचे तक नहीं ले जा रहा हूँ, मैं यहीं तक ले जा रहा हूँ क्योंकि हमें यहीं तक का काम है। तो ये क्या हो गया, ये हमें मिल गया मिड पॉइंट T, मान लेते हैं इसको। क्या है ये, मिड पॉइंट T। अब क्या करना है, हमें सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। सेमी सर्किल ड्रॉ करना है तो उसका रेडियस क्या होगा, AT या TC। AT या TC कुछ भी एक लेके हम लोग इस पे सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम लोगों ने क्या किया, सेमी सर्किल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, लेकिन अभी तो हमको √9.3 नहीं पता चला है, वो कैसे पता चलेगा। अब देखिए, अब जो B पॉइंट है, क्या है, जो B पॉइंट है, वहां से 90 डिग्री लाइन खींच दीजिए। 90 डिग्री की ऊपर परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए। यहाँ से 90 डिग्री क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, तो उसको ऊपर हमने खींच दिया। जहाँ वो सेमी सर्किल को कट कर रही है, जहाँ वो सेमी सर्किल को कट कर रही है, उसको नाम दे दीजिए यहाँ X। क्या नाम दे दिया, X। तो ये जो लाइन हुई ना BX, यही हमारी हुई √9.3। क्या हुई, यही हुई √9.3। अभी हम अगली क्लास में इसका प्रूफ भी देख लेंगे। और जैसे बाकी जब इर्रेशनल नंबर हम लोग प्लॉट करते थे तो ऊपर से नीचे लेके आते थे, मतलब ये इतनी डिस्टेंस है ना, फिर इसको हम लोग नीचे नंबर लाइन पे लाते थे। वही चीज़ यहाँ पे भी करने की, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे नंबर लाइन पर लाएंगे, तो वो कहीं यहाँ पे ऐसे आएगी। तो ये जो डिस्टेंस होगी हमारी B से लेके, इसको मान लीजिए Z, तो ये हमारी जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, √9.3। अब ये सही में होगी कि नहीं होगी, इसको हम लोग कल देखेंगे, अपनी अगली क्लास में प्रूफ कर लेंगे।
ठीक है, इसको ऐसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो कल हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। आज मुझे उम्मीद है कि आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। तो हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।